सुप्रभातम। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से द्वंद्व समास का तीसरा भेद द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास का भेद सहित पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। द्वंद्व समास को देखते हैं। द्वंद्व शब्द का ही अर्थ दो निर्दिष्ट हो रहा है। इसका परिभाषा है चारथे द्वंद्व। कह रहा है कि चारथे द्वंद्व चौ और अर्थे द्वंद्व, यानी चौ के अर्थ में जब बीच में चौ अर्थ हो, दो पदों के बीच में चौ हो यानी और हो, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार एक और परिभाषा है और वह है द्वौ द्वौ द्वंद्वम। द्वौ द्वौ द्वंद्वम अर्थात जहां दो दो की जोड़ी हो, जहां पर दो पदों की जोड़ी हो वहां भी द्वंद्व समास होता है। और एक अत्यंत ही प्रसिद्ध परिभाषा है उभय पद अर्थ प्रधानो द्वंद्व। उभय माने दोनों, उभय पद माने दोनों, उभय मीन्स दोनों, पद मीन्स पद, अर्थ उभय पद अर्थ यानी दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो, वहां भी द्वंद्व समास होता है। हिंदी भाषा में भी मैंने द्वंद्व समास के परिभाषा को लिख दिया है कि जिस समासिक शब्द के, एकदम आसान भाषा में है कि जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, जिस समासिक शब्द के दोनों ही पद प्रधान हो तथा बीच में च अर्थ छुपा है, च का अर्थ होता है और च अर्थ छुपा है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। एक चीज ध्यान देने योग्य है, अव्ययी भाव में हम लोगों ने पढ़ा था पूर्व पद अर्थ प्रधानो पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययी भाव। जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष में हम लोगों ने पढ़ा वो तत्पद अर्थ प्रधान हो तत्पुरुष, यानी जिस समासिक शब्द का बाद वाला पद प्रधान हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। यानी पहला पद प्रधान होगा अव्ययी भाव, बाद वाला पद प्रधान होगा तत्पुरुष, और जहां दोनों ही पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। यहां मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिखा है, यथा धर्मः च अर्थः च। धर्मः च अर्थः च, धर्म और अर्थ, और इसका समस्त पद हो जाएगा धर्मार्थ। इसका भी वही अर्थ होगा धर्म और अर्थ। एक और उदाहरण मैंने लिखा है कि दो से अधिक पद भी होंगे, जितना यहां धर्म की सत्ता है उतना ही अर्थ की भी सत्ता है, यानी दोनों ही पद प्रधान हैं। ऐसा नहीं है कि एक पद कम प्रधान है और दूसरा अधिक प्रधान है। द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, या दो से अधिक पदों की भी, जो अगला उदाहरण हमारा निर्दिष्ट करेगा। धर्मः च अर्थः च कामः च धर्मार्थ कामाः। धर्म अर्थ और काम, धर्मार्थ कामा, धर्म अर्थ और काम। तो जितना ही धर्म की सत्ता है, धर्म का महत्व है, उतना ही अर्थ का महत्व है और उतना ही काम का भी महत्व है। यानी दो या दो से अधिक पदों की सत्ता जब बराबर हो, प्रधानता हो उनमें, या जिस समास के सभी पद प्रधान हो उसे ही हम द्वंद्व समास कहेंगे। अब आगे आ जाते हैं। द्वंद्व समास भी तीन प्रकार का होता है और इसके भेदों को पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमको सामासिक विग्रह करने में तथा समस्त पद बनाने में आसानी होगी, और यह भी हमारे सिलेबस के अनुसार है, जानना है हमें। तो पहला भेद है द्वंद्व समास का इतरेत्तर द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व, दूसरा एक शेष द्वंद्व और तीसरा समाहार द्वंद्व। मैंने यहां लिखा भी है। पहला
इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि जिस द्वंद्व समास में भिन्न भिन्न माने इतर इतर अलग अलग भिन्न भिन्न पद अपने वचनादि से मुक्त होकर के अपने वचन इत्यादि को छोड़ करके क्रिया से संबद्ध हो जाते हैं, उसे ही हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों ही पद भले ही इतर इतर हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनकी सत्ता एक समान होती है। इतर इतर पदों में दोनों पदों की ही प्रधानता एक तरह की होती है। तो हम लोगों ने इसका परिभाषा भी जान लिया इतरेतर द्वंद्व का, कि जिस द्वंद्व समास में भिन्न भिन्न पद इतर इतर पद अपने वचन इत्यादि को छोड़ करके क्रिया से संबद्ध हो जाते हैं, उसे ही हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इसका भी उदाहरण मैंने लिखा है यहां, यथा कृष्ण च अर्जुन च, कृष्ण और अर्जुन, जितना ही कृष्ण की सत्ता है उतना ही अर्जुन की भी सत्ता है। जितना महत्व कृष्ण का है उतना ही महत्व अर्जुन का भी है। कृष्ण अर्जुनो, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन दोनों ही पदों की यहां प्रधानता है। और यहां अभी इतरेतर के अनुसार कृष्ण अलग है, अर्जुन अलग है, इतर इतर पद हैं, फिर भी दोनों पद एक साथ मिल जाते हैं। इसके बाद का उदाहरण है रामा च कृष्ण च, राम और कृष्ण, समस्त पद हो जाएगा इसका राम कृष्ण। जब भी समस्त पद होता है तो इसमें द्विवचन हो जाता है। द्वंद्व समास में जब समस्त पद जो बनेगा, यहां एक वचन है और यहां क्या हो जाता है, द्विवचन हो जाता है, क्योंकि दो होता है उसमें। तो राम च कृष्ण च, राम और कृष्ण, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, जितना ही राम की प्रधानता है उतना ही कृष्ण की भी प्रधानता है। आगे आ गए हम, राम च लक्ष्मण च, राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण दो पद हैं, दोनों इतर इतर पद हैं। राम लक्ष्मण समस्त पद हो गया राम और लक्ष्मण। जाया च पति च, जाया पत्नी, पति, जाया पति बन जाता है, पति और पत्नी, या एक शब्द बनता है दंपति। दंपति भी दे दे हमें सामासिक पद और कह दे कि इसका विग्रह करें आप, तो आपका विग्रह जाया च पति च ही होगा। चाहे हम जायापति का समासिक विग्रह करें या दंपति का समासिक विग्रह करें, दोनों का एक ही अर्थ होता है, पति और पत्नी। तो यह भी द्वंद्व समास है, जितना ही पति का महत्व है उतना ही पत्नी का महत्व है। दोनों ही पदों का अर्थ जो है समान है, महत्वपूर्ण है। पिता च पुत्र च, पिता और पुत्र, पिता च पुत्र च, पिता और पुत्र, एक साथ समस्त पद जब बनेगा तो वह बन जाएगा पिता पुत्रो, या पिता पुत्रो दे देगा और कह देगा कि विग्रह करें तो हम लिख देंगे पिता च पुत्र च। तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जितने भी हैं, चाहे वह राम और कृष्ण हैं, अर्जुन और कृष्ण है, राम और लक्ष्मण है, पति और पत्नी है, पिता और पुत्र है। इन जितने भी इतरेतर द्वंद्व में दो अलग अलग पद तो हैं, लेकिन दोनों ही पदों की प्रधानता है, कहीं पर कोई भी पद किसी से कम नहीं है। आइए अब हम देखते हैं द्वंद्व समास के दूसरे भेद को। दूसरा भेद है द्वंद्व समास का एक शेष द्वंद्व। एक शेष यानी शेष जो है एक ही पद बचता है, और वहां जो द्वंद्व समास होता है उसे हम एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। सामान्य एक शेष से ही निर्दिष्ट हो जा रहा है। लिखा मैंने, एक ही विभक्ति से युक्त, एक ही विभक्ति से युक्त दो या दो से अधिक पद जिनका समास होने पर केवल एक ही पद शेष रहता है, एक ही पद शेष बचता है जब समस्त पद बनता है। तो विग्रह में तो अलग अलग पद दिखते हैं, लेकिन जब समस्त पद होते हैं तो वह पद जो है शेष एक ही रहता है, उसे ही हम एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं।
यथा रामः च, यहां राम और राम ये सामासिक विग्रह है, लेकिन जो ही यह समस्त पद बनता है तो क्या बन गया है? रामो। यानी रामो कहने से भी यह अर्थ निर्दिष्ट है राम, यानी दो राम। रामो का अर्थ ही होता है दो राम। ऐसे भी हम लोग सुबंत प्रकरण में पढ़े हैं, प्रथमा विभक्ति में रामः रामौ रामाः, रामः एक राम, रामौ दो राम, रामाः बहुत से राम। तो यहां एक शेष द्वंद्व को निर्दिष्ट कर रहा है कि दो पदों में एक ही पद जो है शेष रह जाता है और उसी में द्वितीय विभक्ति हो जाती है, सॉरी द्विवचन हो जाता है उसमें। रामः च बराबर रामौ। वैसे ही माता च पिता च पीतरौ, पीतरौ शब्द का अर्थ ही हो गया माता और पिता। ऐसा आज से नहीं है। रघुवंशम महाकाव्य का प्रथम पद्य जिसमें महाकवि कालिदास ने लिखा स्तुति करते हुए कि वागर्थाइव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पीतरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, यानी जगत के माता पिता मैं पार्वती और परमेश्वर का प्रणाम करता हूं। वहां भी पीतरौ शब्द आया है और उस पीतरों का भी अर्थ होता है माता और पिता। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो माता च पिता च बराबर बन जाएगा समस्त पद हमारा पीतरौ। स्वश्रुः च स्वसुरः च, इन दोनों में एक पद हो गया और वह बन गया स्वसुरौ। एक शेष द्वंद्व, एक ही पद शेष मिल रहा है। हंसी च हंसः च, हंसी और हंस, और एक शेष द्वंद्व समास के अंतर्गत हो गया क्या? हंसौ। हंसौ कहने से भी यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है हंसी और हंस। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। द्वंद्व समास में मात्र तीन ही हैं। एक मुख्य चीज यह ध्यान रखना है कि इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। दो से अधिक पद भी रहेंगे तो उन पदों की प्रधानता होगी। द्वंद्व समास में मैंने पहला पढ़ा इतरेतर द्वंद्व, इतर इतर यदि पद आए, इतर इतर अलग अलग भिन्न भिन्न भी यदि पद आए तो उन पदों की प्रधानता होती है। वहां भी द्वंद्व समास होता है। एक शेष जहां होगा वहां भी द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास का तीसरा भेद है समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ ही होता है समूह। समूह में भी द्वंद्व समास होता है। परिभाषा इसका, जब द्वंद्व समास के सभी पद मिलकर, जब द्वंद्व समास के सभी पद यानी दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समूह का रूप ले लेते हैं, एक समुदाय का रूप ले लेते हैं, उसे ही हम समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। एक और चीज इसमें निर्दिष्ट किया कि यह जो समाहार द्वंद्व समास होता है हमेशा एक वचन और नपुंसक लिंग में होगा। जो समाहार द्वंद्व समास होगा वह सदैव हमेशा एक वचन और नपुंसक लिंग में होगा। आइए इसके उदाहरण को भी देखते हैं। जैसे पाणि च पादौ च, पाणि च पादौ च क्या बन गया? पाणि पादम, पाणि पादम, पाणि पादम इस पर हाथ और पैर। एक वचन नपुंसक लिंग पाणि पादम जो पद बना हमारा, यह क्या है? एक वचन में है और नपुंसक लिंग में है। अहिश्च नकुलस्य, समस्त पद हो जाएगा अहि नकुलम। ठीक वैसे ही गंगा च सोणः च, गंगा भी एक नदी है, सोन भी एक नदी है। सोन को ही सोणः लिखते हैं। तो गंगा सोणम, गंगा और सोण, यहां क्या है? समाहार द्वंद्व है। अह च निशा च,
इससे समस्त पद बन जाता है अहर्निशम। या पूछ देगा कि अहर्निशम का सामासिक विग्रह क्या है, तो हम लिखेंगे अहह च निशा च। अहर्निशम पद का अर्थ होता है दिन और रात। पहले जो लैंडलाइन टेलीफोन आता था उसके रिसीवर के ठीक नीचे लिखा होता अहर्निशम सेवा में, यानी मैं निरंतर आपकी सेवा में दिन हो या रात हो रहूंगा। अहह च रात्रि च अहोरात्रः, अहह च रात्रि च, दिन का जितना महत्व रात्रि का भी उतना महत्व, अहोरात्रः दिन और रात। मित्र च वरुण च, मित्रा वरुण, मित्र और वरुण। कुशः च लवः च, कुश और लव, कुश लव। इन पद्यों को देख लेना है, इन पद्यों का विग्रह कैसा हो रहा है। सूर्य च चंद्रमा च, सूर्य चंद्रमस, सूर्य और चंद्रमा, यानी जितने भी पद्य हमको द्वंद्व समास में मिले उन सभी पदों में बीच में च अर्थ छुपा हुआ है, चाहे वह इतरेतर द्वंद्व हो, एक शेष द्वंद्व हो या समाहार द्वंद्व हो, सब द्वंद्व समास है। यदि किसी में से भी कोई पद आता है और पूछता है कि यहां कौन सा समास हो रहा है, तो हम द्वंद्व समास लिखेंगे। यदि किसी पद को दे दिया और वहां यह पूछ दे कि अब उसमें ऑप्शन दे दे कि द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, 4 ऑप्शन हो गया ABCD, तो अब उस पद पर हमें विचार करना होगा कि यह पद जो है द्वंद्व समास के किस भेद के अंतर्गत आएगा, और हमारा सही उत्तर वही होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समास के तीसरे भेद द्वंद्व समास का अध्ययन किया। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, जुड़ें, लाभ उठाएं। धन्यवाद।